आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर के अर्ज करते हैं, आपको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम आगे भेजते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि आप मेरे रसूल हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं कि आप, फिर उनकी भी शान बयान हो रही, आप अल्लाह के खलील हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी यही करते हैं, आप रूहुल्लाह हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये क्यों बयान हो रहा है? ये हदीस पाक के अल्फाज है ना, अपने मन से नहीं कह रहा, ये हदीस शरीफ है। ये क्यों बयान हो रहा है? ये मोमिनीन ये सब क्यों कह रहे हैं? जाकर सीधा कहते कि आदम अलैहिस्सलाम अब हमारी सिफारिश करा दीजिए, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम आप सिफारिश करा दीजिए, आप ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सिफारिश कर दीजिए, ऐ नूह अलैहिस्सलाम। उनकी शान भी बयान हो रही है। यहाँ पर यह भी बता दिया गया, ये हदीस पाक ये भी साबित कर रही है कि जो इसने कहा है कि किसी की शफाअत बिल वजाहत करने के बारे में माने वो भी मुशरिक है। शफाअत बिल वजाहत का भी यहाँ पर तो वजाहत का जिक्र बाकायदा हदीस पाक में हो रहा है कि उनकी वजाहत भी बयान हो रही है कि आप शफाअत इसलिए कीजिए कि आपको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, आप इतना बड़ा मर्तबा आपका है, आपको ये दिया, आपको इल्म सिखाया, आपको ये, आपका ये मर्तबा, आपका ये मर्तबा, हर एक जाकर के उनकी वजाहत भी बयान कर रहा है, उनकी वजाहत का भी जिक्र कर रहा है। यहाँ तक कि हजरत खलील की खिल्लत का भी जिक्र हो रहा है, यानी मोहब्बत का भी जिक्र हो रहा है। शफाअत बिल वजाहत भी हदीस से साबित, शफाअत बिल मोहब्बत भी हदीस से साबित। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब ये भी देखिए, ये भी यहाँ पर साबित हो रहा है। आपने, मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा तो मुझे पक्का यकीन है कि 90% मोमिनीन जो सब देख रहे हैं उनको ये हदीस है, ये बहुत पहले भी सुन चुके होंगे। हमसे पहले जो मर चुके उन्होंने भी सुना होगा, हमारे बाद जो आएंगे वो भी सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, करेंगे, और सबका इस पर ईमान भी है। क़यामत जितना करेंगे सब सुनते रहेंगे, ईमान रखते रहेंगे। अब क़यामत में क्या होगा कि सबके सब ये भूल भी जाएंगे। सबने सुना, सबको पता है, सबको मालूम है, सब वहाबियों देवबंदियों से लड़ भी रहे हैं, हदीस से पेश भी करें, लेकिन फिर भी क़यामत में सबको मालूम है कि हमको शफाअत होनी है तो हुजूर के पास होनी है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर भी लाइन से जाएंगे, ऐसा डायरेक्ट वहां नहीं जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जा रहे, एक के बाद एक के बाद। सबको पता है, हदीस में पढ़। तो यहाँ पर यह भी होगा कि ये सारी चीजें वहां अल्लाह सहन से निकाल ही देगा, जाना ही पड़ेगा, लाइन, कोई डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। सीधा हुजूर की बारगाह में चले जाओ, ये नहीं होने वाला। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम लाइन से होते थे, मूसा अलैहिस्सलाम, सबके पास होते 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 फिर हुजूर के पास पहुंचेंगे। क्यों? सीधा या अल्लाह, सीधा तूने तेरे हबीब के पास क्यों नहीं पहुंचा दिया? सीधा वहीं भेज देता, सीधा उसी की तरफ वहीं जाने का इल्हाम कर देता, सीधा लिवाए हम्द का पता दे देता, हम वहीं पहुंच जाते। इस सारे नबियों के पास पहुंचने के बाद फिर हुजूर के पास क्यों पहुंच रहे हैं? तो उलमा इसका बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, बड़ा प्यारा जवाब देते हैं कि अल्लाह बेशक आलिमुल गैब, वो जानता था ऐसे मरदूद भी आएंगे, ये भी आएंगे जो ये कहेंगे अगर आदम अलैहिस्सलाम शफाअत कर देते तो ये कहते कि देखा, हम तो यही बोल रहे थे, अल्लाह जिसे चाहेगा शफी बना देगा। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम शफाअत कर दे तो ये बोलते देखो, हम तो बोलते थे ना अल्लाह जिसे चाहे। सब ने मना कर दिया, अल्लाह ने पहले ही रास्ते बंद कर दिए, तुम्हारा यकीदा झूठा है, कोई शफाअत नहीं करेगा, पहुंचना वहीं पर है। ये कहता है कि किसी की हिमायत ना ढूंढे, किसी को शफी ना जाने, सिर्फ अल्लाह को। और अल्लाह क्या कर रहा है, हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि सबके पास पहुंचो, सबके पास जाकर अर्ज करो। और कोई ये नहीं कहता, कोई नबी ये नहीं कहेगा, रिवायतों में कहीं ये नहीं आ रहा है, ना आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ना नूह, कोई नहीं कहता कि ये क्या कर रहे हो, अल्लाह के पास जाओ, शफी कहाँ ढूंढ रहे हो, दुनिया में भी शिर्क करते रहे, आखिरत में भी शिर्क करते फिर रहे हो, कोई नहीं कह रहा। बल्कि एक के बाद भेज रहे आगे, इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके, सब लाइन से भेजते जा रहे हैं। तो इसने जो लिखा कि किसी को ना ढूंढे, सिर्फ अल्लाह को ढूंढे, सिर्फ अल्लाह को जाने, किसी की हिमायत ना माने, सिर्फ अल्लाह को अपना हिमायत, तो ये बिल्कुल गलत
हदीस के खिलाफ है। हदीस ये कहती है कि सबको पहुंचना है, हिमायती ढूंढना है, और ये ढूंढेंगे क़यामत में हर नबी के पास पहुंचेंगे, और हर नबी इन्हें पहुंचाएगा कहाँ? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये एक वजह हुई, और एक वजह ये भी थी कि किसी के दिल में ये भी ख्याल आ सकता था कि आदम अलैहिस्सलाम भी शफाअत कर सकते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी शफाअत कर सकते हैं, नूह अलैहिस्सलाम भी शफाअत कर सकते, शफाअत करेंगे सब, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी वो? तो अल्लाह ने सबको सबके पास भेजा, जाकर देख ले, सबके पास पहुंचा दिया, जाकर देख लो, हर एक के पास पहुंचो, जाकर बोलो शफाअत कर दे, देख तो लो कहीं होती क्या शफाअत तुम्हारी? कोई आगे बढ़ता है क्या? कोई तुम्हारी शफाअत कराने के लिए तुम्हारे साथ आता है क्या? नहीं, सब भेजते जाएंगे आगे, और शफाअत होनी कहाँ है? मेरे हबीब की बारगाह में आने के बाद ही शफाअत होनी है। तो ये भी वजह थी कि सबके पास घूम कर आ जाओ, कहीं तुम्हारी शफाअत नहीं होनी। शफाअत होनी है तो मेरे महबूब की बारगाह में आने के बाद ही तुम्हारी शफाअत होगी। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या वो मंजर देखिए, जरा सोचिए कि सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ सुनने के बावजूद, सब कुछ पढ़ने के बावजूद, सारे जहान को मालूम है कि शफाअत होनी वही है, फिर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल वो जहनों से निकाल देगा और अपने नबी की शान को जाहिर करने के लिए कभी आदम अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, नहीं मैं नहीं कर सकता, आगे जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, आगे जाओ, इनके पास जाओ, हर एक ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेज रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम के पास भेज रहे हैं, सबको ही मना करता चला जा रहा है, किसी के पास शफाअत नहीं हो रही है तो कहाँ पर हो रही है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के वो प्यारे नबी यही कहते हैं, अना लहा, शफाअत करने वाला मैं हूँ, शफाअत के लिए मैं हूँ, मेरे पास चले आओ। इसी मंजर को देखकर इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहले फरमाते हैं, सफ़ियो नजी खलीलो मसीह सभी से कहीं भी बनी। सबके पास गए ना, इब्राहिम के पास भी पहुंचे, ईसा अलैहिस्सलाम के पास ही पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास ही पहुंचे, आदम अलैहिस्सलाम के पास ही पहुंचे, सबके पास गए, सबके पास जाकर अर्ज किया, कहीं भी बात बनी? सफ़ियो नजी खलीलो मसीह सभी से कहीं भी बनी? सवाल करते, कहीं भी बनी? नहीं बनी। ये बेखबरी, जानते हुए भी बेखबर हो गए वहां पर, ये बेखबरी के खल्क फिरी, खल्क सारा जहान, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ? तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, ये है मेरा आका का इश्क। ये हदीसों को बिल्कुल अशार में ढाल लेना, ये सरकार इमाम अहले सुन्नत का ये खास ये तरीका है कुरान और हदीस पर। अब तसव्वुर करते, फिर देखिए, फिर सोचिए इस शेर को, खलीलो नजी सफ़ियो मसीह सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबां तुम्हारे लिए, या रसूलल्लाह सिर्फ तुम्हारे लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़े।